हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपनी लॉ, जो कि एलएलबी सेकेंड ईयर में पढ़ना है हम लोगों को। और इस कंपनी लॉ में आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से। आपके जेएलओ के एग्ज़ाम हो या फिर जुडिशरी के एग्ज़ाम हो, एपीओ के एग्ज़ाम हो या कोई लॉ ऑफिसर्स के एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1-2 नंबर बहुत मायने रखता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप जो जनरल पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते चलने हैं। ये जो क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी इन सब एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन है। और इसके साथ आपको इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन के, उसके जो आंसर हैं वो आपको सॉल्व करके आप बुक्स देखिए, आप और स्टडी कीजिए, और उसके जो आंसर हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। और जो प्रॉब्लम्स है उसको भी आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा, उस वीडियो में हम लोग इसके आंसर को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन कंपनी लॉ में जो पूछ रहा हूँ वो है कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अधीन कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 3 हो सकते हैं, ऑप्शन सी 7 हो सकते हैं, और ऑप्शन डी 9 हो सकते हैं। दूसरा है एकल व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, या इसको एक व्यक्ति कंपनी भी कहते हैं, को कहाँ परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2 सब क्लॉज 9 में, ऑप्शन बी है धारा 2 सब क्लॉज 20 में, ऑप्शन सी है धारा 2 सब क्लॉज 62, और ऑप्शन डी है धारा सब क्लॉज 63। थर्ड क्वेश्चन है कि कंपनी को परिभाषित किया गया है धारा 2 सब क्लॉज 20 में, धारा 2 सब क्लॉज 30 में, धारा 2 सब क्लॉज 35 में, और धारा 2 सब क्लॉज 5 में। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही धारा बताना है। धारा से संबंधित क्वेश्चन अक्सर ही आप पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, सरकारी कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? हम लोगों ने ऑलरेडी सरकारी कंपनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैं बता चुका हूँ। तो इसके ऑप्शन हैं धारा 240 सब क्लॉज 40, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 2 सब क्लॉज 45, ऑप्शन सी 2 सब क्लॉज 47, और ऑप्शन डी 2 सब क्लॉज 50। पांचवा प्रश्न है कंपनी से क्या तात्पर्य है? कंपनी का मतलब आप क्या समझते हैं? कंपनी को हम लोग पढ़ चुके हैं, कंपनी का परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो कंपनी से मतलब है कि ए निगमित कंपनी के बारे में, निगमित मीन्स इनकॉर्पोरेट कंपनी, ऑप्शन बी अनिगमित कंपनी, ऑप्शन सी नियमित कंपनी या अनिगमित कंपनी, दोनों ही, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है छठा, इस अधिनियम मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत न्यायालय से तात्पर्य है? ऑप्शन ए सेशन न्यायालय, ऑप्शन बी महानगर मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और ऑप्शन डी धारा 435 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय, और ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। इसको सर्च कीजिए, देखिए। सातवां प्रश्न है डिवेंचर में सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए डिवेंचर स्टॉक, ऑप्शन बी बॉन्ड्स मतलब बंध पत्र, ऑप्शन सी कंपनी के ऐसा दस्तावेज जो ऋण के साक्ष्य के रूप में हो, और ऑप्शन डी है ये सभी, उपयुक्त सभी। आठवां प्रश्न है सही सुलमित युग्म नहीं है। इसमें आपको देखना है कि जो धारा लिखी हुई है उसके सामने जो उसके बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें से कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए है धारा 2 सब क्लॉज 30, इसके आगे ऋण पत्र। ऑप्शन बी है धारा 2 सब क्लॉज 46, और ये है धारक कंपनी के बारे में क्या ये बात करता है। ऑप्शन सी है धारा 2
सब क्लॉज 56 ये क्या सूचीबद्ध कंपनी के बारे में बात करता है। सूचीबद्ध कंपनी मतलब लिस्टेड कंपनी, धारक कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, ऋण पत्र मीन्स डिवेंचर, और ऑप्शन डी है धारा 2 सब क्लॉज 56 मतलब सिंगल पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी। तो इसमें आपको देखना है कौन सही नहीं है। 9वां प्रश्न है शेयर को कहाँ परिभाषित किया गया है, कौन से धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है 2 सब क्लॉज 30, ऑप्शन बी है 2 सब क्लॉज 45, ऑप्शन सी 2 सब क्लॉज 84 एंड ऑप्शन डी 2 सब क्लॉज 87। देखिए इसे। और 10वां प्रश्न है शेयर का क्या तात्पर्य है, शेयर से आप क्या समझते हैं। ए कंपनी का अंश पूंजी, बी कंपनी का स्टॉक, सी ए और बी दोनों, और डी कंपनी के प्रमोटर के अंश, जो प्रमोटर होते हैं उनके शेयर। तो ये 10 क्वेश्चन हैं। आप इन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसे शेयर कीजिए। देखिए ऑलरेडी इन 10 क्वेश्चनों में को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें होल्डिंग कंपनी के बारे में, गवर्नमेंट कंपनी या फिर सिंगल पर्सन कंपनी, हमने अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सारे को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आपको बस इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो इस पर आप काम कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसका उत्तर आपको देंगे, डिटेल्स में देंगे। तो थैंक यू।